हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पेपर क्लासेस। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और DFCCIL की हिस्ट्री। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पेपर क्लासेस पे DFCCIL की हिस्ट्री करा रहा हूँ। दोस्तों ये जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री ऑफ DFCCIL एंड इंडियन रेलवे, ये मेरा 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है DFCCIL की हिस्ट्री, जो भी मेरा भाई तैयारी कर रहा है DFCCIL के रेलवे एग्ज़ाम की, तो वो मेरे इस चैनल पर जाके विजिट कर सकता है। और हिस्ट्री जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हुए हैं, जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो मैंने वो पूरा एकदम कंटेंट ओरिएंटेड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे नोट्स को रीड आउट करके एग्ज़ाम में फेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से फिर दोबारा मैं आग्रह करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है, क्या आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, क्या है, पेपर क्लासेस। ये है पेपर क्लासेस चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मैंने लास्ट जो अभी अपनी क्लास में कराया था, लास्ट मैंने करा दिया था दोस्तों तत्काल जो सेवा होती है रेलवे के अंदर, वो कैसे स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से हुई थी। तो वो जो मेरी लास्ट वीडियो थी, मैंने वो उसमें सारी की सारी मतलब जानकारी दे दी थी आपको कि तत्काल सेवाएं किस तरीके से, कैसे, कौन से मंत्री ने लागू करी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आज का क्या टॉपिक है मेरा, मैं करा रहा था दोस्तों ईयर वाइज। तो ईयर वाइज कराते कराते मैं पहुंच गया था 1999 पे। ठीक है ना। तो उसके बाद में जो भी कुछ सेवाएं थी वो धीरे धीरे, अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा तो मैं बीच में करा दूंगा। अब हम चलते हैं 2000 से लेकर 2021 जो एट प्रेजेंट में चल रहा है। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 2017 से क्या क्या होता है। तो 2017 से सबसे पहले जो है ना, SMS सर्विस होती है हमारे दोस्तों, SMS सर्विस होती है, वो लॉन्च करी गई थी 2017 में। ठीक है ना। कि जैसे कोई भी ट्रेन है, हमारा टाइम शेड्यूल क्या है, वो सारी की सारी सर्विस कब से स्टार्ट की जाती है दोस्तों, ट्रेन स्टेटस के लिए वो की जाती है दोस्तों 2017 से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि SMS सर्विस जो ट्रेन स्टेटस को देखने के लिए लॉन्च की गई थी, तो वो कब की गई थी दोस्तों, 2017 में स्टार्टिंग की गई थी। फिर उसके बाद में आता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट है 2019 का, वो ये है कि जो IRCTC है, IRCTC जो हमारी एक इंडियन रेलवे की जो एक ये है कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन, तो इसने जो है ना एक पेमेंट वॉलेट लॉन्च किया था। पेमेंट वॉलेट, जैसे आप देखते होंगे वो है ना पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक है, इस तरीके से। तो ऐसी ये ऐप इन्होंने लॉन्च की थी। उस ऐप का नाम क्या था, पेमेंट वॉलेट लॉन्च किया था किसने, IRCTC ने। उसका नाम क्या था, आई मुद्रा। क्या नाम था दोस्तों, आई मुद्रा। तो आई मुद्रा जो नामक ये मतलब आई मुद्रा नेम की जो ऐप लॉन्च की थी, वो किसने करी थी, ये पेमेंट वॉलेट था। किसने लॉन्च किया था, IRCTC ने लॉन्च किया था दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि IRCTC की फुल फॉर्म क्या है, IRCTC की फुल फॉर्म क्या है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि IRCTC की फुल फॉर्म क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आगे। तो आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि फिर आ जाती है आपकी ट्रेन। कौन सी ट्रेन है, ये आ जाती है दोस्तों ट्रेन 18। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं अब कराने जा रहा हूँ आपको दोस्तों, इसलिए क्योंकि ट्रेन 18 का जो टॉपिक है ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रेन 18 के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखते धीरे धीरे। सबसे पहली बात, ट्रेन 18, ये 18 का मतलब क्या है दोस्तों, 18 का मतलब है कि 18 महीनों में ये ट्रेन तैयार हुई है बनकर। समझ में आया। दूसरी बात क्या है, ये हमारी जो ना पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है दोस्तों, स्वदेशी, यानी कि हमारे देश में ही बनी है, ये भारत देश में बनी है ये ट्रेन है। ट्रेन 18 महीनों में तैयार हुई थी। और इसको जो डिज़ाइन किया गया था ना दोस्तों, डिज़ाइन एंड बिल्ड बाय, इसको जो रूपरेखा तैयार करके फिर इसको जो बनाया गया था, वो बनाया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वेयर इज सिचुएटेड, तो आपको मुझे बताना है कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे कि अभी लिख भी रहा होगा, फिर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है हमारी वो कहाँ पर सिचुएटेड है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो इसका इनॉग्रेशन कब होता है ट्रेन 18 का, तो ट्रेन 18 का इनॉग्रेशन होता है 15 फरवरी 2019 को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एग्जाम में ये पूछने को मिल जाएगी ट्रेन 18 जो सबसे फर्स्ट टाइम पे वो कब लॉन्च की गई थी, इस तरीके से। तो 15 फरवरी 2019 को चली थी। कब और किसने इनॉग्रेशन किया था दोस्तों, इसका हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी ने। ठीक है ना, इसका इनॉग्रेशन किया था दोस्तों। अब ये कॉमर्शियली, अब जैसे कि सबसे पहले तो ये ऐसी ही चलाई गई होगी ट्रायल पे, फिर उसके बाद में तो कॉमर्शियली, यानी कि जो जैसे होते हैं ना ट्रैवलर्स को लेकर चली थी, तो ये उसके 2 दिन बाद ही
कब? 17 तारीख में, 17 फरवरी 2019 को ये पैसेंजर को लेकर चली थी। ठीक है दोस्तों, ये अब देखो, आइए दोस्तों, अब इसका ट्रेन 18 का नया नाम क्या था? फिर इसका नाम कर दिया गया था वंदे भारत। क्या कर दिया गया था दोस्तों? वंदे भारत। तो वंदे भारत, अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों एग्जाम में, जैसे कि अभी एनटीपीसी में पूछा गया था कि वंदे भारत की स्पीड कितनी है, जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। ये है दोस्तों इसकी मैक्सिमम स्पीड। कौन सी स्पीड है दोस्तों? ये है इसकी मैक्सिमम स्पीड। और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है दोस्तों? एवरेज स्पीड, जिस स्पीड पर ये चल रही है, तो वो है दोस्तों 130 किलोमीटर पर आवर। कितनी है दोस्तों? 130 किलोमीटर पर आवर पर ये चल रही है दोस्तों। ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ पर तक चलती है? तो ये चलती है दोस्तों वाराणसी टू नई दिल्ली। कहाँ तक चलती है दोस्तों? वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक ये ट्रेन चलती है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आगे स्क्रीन पे कि ये वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक चलती है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा कौन सा? ट्रेन 18 का। आगे चलते हैं, ट्रेन 20। ट्रेन 20 का मतलब क्या है? 2020। इसका मतलब क्या है? 2020। तो ट्रेन 20 आती है हमारी। तो ट्रेन 20 जो है वो हमारी कौन सी ट्रेन की जगह रिप्लेस हुई है? वो हुई है दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस की जगह। किसकी जगह दोस्तों? राजधानी एक्सप्रेस की जगह ये रिप्लेस हुई है। तो दोस्तों किसकी जगह रिप्लेस हुई है? ये हमारी राजधानी एक्सप्रेस की जगह ये रिप्लेस हुई है ट्रेन 20। इसको भी जो ना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने ही बनाया है, मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ही इसको बनाएगी जो ट्रेन 20 है। ठीक है दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होने वाली है दोस्तों? इसकी मैक्सिमम स्पीड होने वाली है 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ट्रेन होगी हमारी सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका ये बन गया आपकी स्क्रीन पर कि जो ट्रेन 20 है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड कितनी होने वाली है? 200 किलोमीटर पर आवर होने वाली है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए ये है, जो हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो कब, मतलब उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो ओल्डेस्ट नेम था वो क्या था? ये दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों। अगर जो भी मेरा दोस्त वीडियो को पूरे ध्यान से और फुल्ली अपने अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है तो वो मेरे इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस, नाम भी देख पा रहा हूँ किस तरीके का, रेड। ठीक है ना, क्या है दोस्तों? रेड। रेड मतलब लाल रिबन एक्सप्रेस। ये आपको लगता है आई थिंक जैसे किसी तरीके से ये होता है ना हमारा डॉक्टर वाला साइन इस तरीके से, तो ये लगता है कभी कभी कि हाँ ये इसी तरीके की होगी। तो दोस्तों ये जो ट्रेन बनाई गई थी, ये ट्रेन जो है ना हमें अवेयर करने के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? अवेयर करने के लिए। वो भी कौन से? जो हमारे पेशेंट होते हैं HIV और एड्स के, जो HIV और एड्स के जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको अवेयर करने के लिए, जैसे कि जिससे कि बीमारी और ना फैले। तो ये कौन सी ट्रेन थी दोस्तों? HIV और एड्स के लिए जागरूक करेगी। कौन सी? रेड रिबन एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों? रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन। हमारी ये HIV एड्स के जो पेशेंट होते हैं या फिर जिनको होने की संभावना है या उसी को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, इसका मोटो क्या था दोस्तों? इसका मोटो हो सकता है आई थिंक आ जाए आपके एग्जाम में, ज़िंदगी जिंदाबाद। ज़िंदगी जिंदाबाद यानी कि ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा दोस्तों। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक अच्छा सा मोटो। पर इसका मोटो क्या है दोस्तों? ज़िंदगी जिंदाबाद। ये कब लॉन्च की गई थी दोस्तों? इंडिया में जो लॉन्च की गई थी, ये की गई थी दोस्तों हमारे 1 दिसंबर 2007 को। कब की गई थी दोस्तों? 1 दिसंबर 2007 को ये हमारी जो रेड रिबन एक्सप्रेस है ये हमारी लॉन्च की जाती है। इसमें क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या इसकी खासियत थी, क्या क्या इसके सब काम थे, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो में। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं क्या क्या होता है रेड रिबन एक्सप्रेस में, क्या क्या कंडीशन थी और क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या होता है डबल डेकर एक्सप्रेसवे। आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा रेड रिबन का, और रेड रिबन में हमारी बस इतने ही हमारे पॉइंट्स थे, वही हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं कौन सी? डबल डेकर एक्सप्रेसवे। आपने देखा ही होगा कि डबल डेकर ट्रेन चलती है, जैसे कि आप देखोगे कि एक तो डिब्बा होता है नीचे, एक होता है उसके ऊपर, इस तरीके की ट्रेन जो चलती है दोस्तों। अब कभी आपने देखा भी होगा स्टेशन पर, तो इस तरीके की ट्रेन जो होती हैं उसे कहते हैं डबल डेकर ट्रेन। जैसे आपने बस भी देखी होगी ऑन हाईवे चलती है ना, तो इस तरीके से। तो दोस्तों क्या है? उदय, ये जो चलाई गई थी ये उदय है ना, ये जो योजना है उसके तहत, इसके तहत क्या होता है? डबल डेकर एक्सप्रेस लॉन्च करी जाती है 2018 में, वो भी 10 जून को दोस्तों। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच में। कहाँ से दोस्तों? कोयम्बटूर टू बेंगलोर के बीच में। और जो दूसरी ट्रेन चलती है यही डबल डेकर वाली, वो चलती है दोस्तों 2019 में।
कब चली थी दोस्तों? 2019 में चली थी डबल डेकर ट्रेन की दूसरी ट्रेन। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। दोस्तों आपको बताना है कि जो 18वां रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। जो 18वां रेलवे जोन है हमारा, उसका मुख्यालय स्थित कहाँ पे मुख्यालय स्थित है, यानी कि 18वां रेलवे जोन आपको बताना है कि उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उडे, इसका क्या मतलब? उदय का उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस, ये इसकी फुल फॉर्म है, उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई मेरे भाइयों। क्या उदय की फुल फॉर्म कितनी क्या हो गई? ये हो गई आपके सामने स्क्रीन पे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखाया हुआ है उदय। उदय की फुल फॉर्म हो गई। आगे धीरे धीरे हम अब जो भी हमारी ट्रेनें थी जिस हिसाब से चल रही थी 2017 के बाद में जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन है, अब मैं उनको स्टार्टिंग कर ले रहा हूँ कि कौन कौन सी ट्रेन आती है। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, 1-2 मैंने ट्रेन बता भी चुका हूँ आपको। तो ये तो हो गई हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस। इससे पहले मैं बता चुका हूँ ट्रेन 20, उससे पहले बता चुका हूँ ट्रेन 18। तो ठीक है ना दोस्तों, ये हो गई हमारी 3 ट्रेन। अब आगे चलते हैं, कौन सी आती है? गतिमान एक्सप्रेस। ये भी हमारी जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है उसी तरीके से ट्रेन चलने वाली है, बहुत स्पीड की। ठीक है ना, यही है जो हमारी सबसे अभी मैक्सिमम स्पीड पर चल रही है। ठीक है, तो गतिमान एक्सप्रेस आपके स्क्रीन पर है। तो गतिमान एक्सप्रेस अब हम चलते हैं अपनी वीडियो में दौड़ाते हैं। तो 2016 में ही लॉन्च करी जाती है। कौन सी एक्सप्रेस? गतिमान। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो आपसे कोई सी भी ट्रेन का सन पूछ ले तो आप अब हमारी वीडियो को देखकर बता तो सकते ही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सनवाइज आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आने का, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं लगने का कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मतलब वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हो दोस्तों, कम से कम इतना भी नहीं तो दोस्तों देख लेते हैं गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस 2016 में लॉन्च करी जाती है और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 91 किलोमीटर पर आवर है। जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी दोस्तों? वंदे भारत ट्रेन आने से पहले इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 160 किलोमीटर पर आवर थी। यही हमारी सबसे पहली ऐसी ट्रेन थी जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया हमारी गतिमान एक्सप्रेस। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि कुछ प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी, उसमें नाम क्या था? तेजस एक्सप्रेस की। दोस्तों याद है एक टाइम ऐसा था जिसमें आपने देखा होगा जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन थी उसमें जो आपने देखा होगा कि एक यूनिफॉर्म कोड लगा दिया गया था। यूनिफॉर्म कोड में क्या होता था कि वहाँ के जो जितने भी अंदर स्टाफ होगा, टीटी होगा, या जैसे कहते हैं ना ट्रेन की होस्टेस होती हैं, वो महिलाएं जो थी वो भी एक यूनिफॉर्म में होंगी, रेड से आपने यूनिफॉर्म में देखी होंगी। तो वो कौन सी ट्रेन थी? वो यही है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी ट्रेन है? तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें इसका सबसे महंगा किराया था। एक बार आपने देखा भी होगा, लखनऊ से चल रही थी ये दोस्तों। तो दोस्तों ये किस तरीके की ट्रेन है? अब हम चलते हैं क्या अब तक ये टोटल कितनी ट्रेन है? 4 ट्रेन लॉन्च हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि तेजस एक्सप्रेस कितनी लॉन्च हो चुकी हैं? 4, जिसमें से 2 तो हुई हैं हमारी दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा, और बाकी जो 2 हुई हैं वो हुई हैं IRCTC के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? IRCTC के द्वारा लॉन्च हुई हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पहली तेजस एक्सप्रेस लॉन्च होती है वो होती है मई 2017 में। कब होती है दोस्तों? मई 2017 में सबसे पहले जो लॉन्च होती है वो ये है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है हमारे CST से करनाली तक। कहाँ तक दोस्तों? CST से करनाली तक चलती है। ठीक है ना, फिर दूसरी इसकी स्पीड कितनी है? मैक्सिमम स्पीड इसकी भी दोस्तों 200 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? आगे चलते हैं। आगे देख पाते हो अपनी स्क्रीन पर कि जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, हल्का सा मैं इसको इधर कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आसानी से। जबकि क्या होता है कि IRCTC के द्वारा जो 2019 में चली थी ये तेजस एक्सप्रेस, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? लखनऊ से दिल्ली तक। ये वाली ट्रेन बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी दोस्तों। कौन सी? जो लखनऊ से दिल्ली तक चली थी 2019 वाली ट्रेन, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि इसका किराया इतना हो गया, इसका सबसे महंगा किराया हुआ, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रेन थी दोस्तों। ठीक है ना, तो इसलिए इसका महंगा किराया था। आई थिंक इसका एक पर्सन का किराया अप्रोक्सीमेट 2 से लेकर 2,500 रुपये तक था, जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिल रही थी। आगे चलते हैं हम युवा एक्सप्रेस। ये देखो हमारे जैसे भाइयों के लिए चलाई गई थी, स्पेशल फॉर युवा एक्सप्रेस, जैसा कि आप नाम भी देख पा रहे होंगे, युवा एक्सप्रेस। इसमें क्या होता था दोस्तों
कि जो 60% जो रिजर्वेशन होता है ना, वो 60% रिजर्वेशन 18 से लेकर 45 वाले बच्चों के लिए होता है दोस्तों। कितने एज वालों के लिए? 18 से लेकर 45 वाले बच्चों के लिए होता, 18 से लेकर 45 वाले बच्चों के लिए मोस्टली होता था। और बाकी स्टूडेंट, ठीक है ना, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो युवा एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जिसमें स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। मानने की तो बात अलग है, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है हमारे लिए कम से कम कोई तो सेवा है, बाकी तो पता ही है सरकार ने ले ही रखी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि कभी तो कोरोना बता देते हैं ये लोग, कभी एग्ज़ाम को डिले कर देते हैं, मतलब कोई शेड्यूल है ही नहीं हमारी गवर्नमेंट का, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करवाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों एक टाइम होता है स्टूडेंट के पास में भी किसी चीज़ को, अब पेशेंस तो रखते हैं पर मेरे भाई पता नहीं क्या कंडीशन होती है, पता नहीं क्या होता है कि ये इतना लेट करते हैं, समझ से बाहर है एकदम। तो चले दोस्तों कोई बात नहीं, जैसा भी है, पर हमें तो एक जॉब लेनी है बस, हमें और किसी से मतलब है ही नहीं। तो ठीक है, तो हमने कर ली कौन सी एक्सप्रेस? युवा एक्सप्रेस। तो युवा एक्सप्रेस में क्या क्या होती है? इसमें एसी चेयर कार ट्रेन है। दूसरी बात, ये कौन सी ट्रेन है? एसी चेयर कार ट्रेन है, और ये 2009 में लॉन्च की जाती है दोस्तों। कब लॉन्च की जाती है? 2009 में लॉन्च की जाती है युवा एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन दोस्तों? युवा एक्सप्रेस, ठीक है। हम कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं? युवा EXPRESS, ठीक है ना। 2009 में लॉन्च की जाती है दोस्तों, ठीक है ना। ये स्पेशली है, 60% रिजर्वेशन मिलता है स्टूडेंटों के लिए और 18 से लेके 45 वाले उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, जैसे जो भी हमारे भाई हैं। तो ये तो होगी हमारी कौन सी? युवा एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये दोस्तों चलती है निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली, दिल्ली से बांद्रा मुंबई तक, ठीक है ना। निज़ामुद्दीन से लेकर मुंबई तक चलती है दोस्तों। आगे दोस्तों अब चलते हैं आगे, ये तो हो गई हमारी युवा एक्सप्रेस। फिर आगे चलते हैं धीरे 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 धीरे, अब आ जाती है आपकी रामायण सर्किट। रामायण सर्किट का आपने नाम ही सुना होगा, जिसमें हमारे जितने भी भगवान राम जहाँ से होकर गए थे, जहाँ जहाँ पर इनकी भी मूर्तियाँ, मंदिर जो भी है, मतलब भगवान राम का इस तरीके की, तो उन रूट्स को मिलाकर जो एक बनाया गया था रामायण सर्किट, यानी कि एक ट्रेन होगी श्री रामायणा एक्सप्रेस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्री रामायणा एक्सप्रेस। तो ये जो ट्रेन होगी, जहाँ जहाँ पर भी भगवान राम थे, जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने अपनी जिस तरीके से भी स्थापना जैसे भी हुई होगी उनके साथ में जैसे भी था, तो रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जाती है ऑफ इंडिया के रूट पर। कैसे? अयोध्या, वाराणसी, सीतामढ़ी, नंदीग्राम, जनकपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, हम्पी, रामेश्वरम। तो ये चलती है हमारी अयोध्या से स्टार्ट हो जाती है और ये कहाँ तक चलती है? रामेश्वरम तक। अब ये दोस्तों आपको मुझे बताना है कि जो रामेश्वरम है ये हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं हम कौन कौन सी क्या होता है किस तरीके से। तो फिर आगे चलती है राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। रामायण जो हमारी रामायण एक्सप्रेस है हमने वो रीड आउट कर ली कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी एक्सप्रेस कब चलती है दोस्तों? 1969 में। कब चलती है दोस्तों? 1969 में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस कब चलती है। 1969 की मेरे पास में एक इतनी अच्छी ट्रिक है, ये जो 1969 में जो घटनाएं हुई थी दोस्तों, उसकी मेरे पास में इतनी बेहतरीन ट्रिक है, आई थिंक कि किसी के पास में भी नहीं होगी। तो अगर आप मुझसे कहोगे कि मुझे 1969 की ट्रिक कि सर आप मुझे 1969 की ट्रिक बताओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना दोस्तों। बस एक बार आप मेरे इक्का दुक्का नहीं, कम से कम 5 लोग भी अगर मुझे कमेंट कर देंगे ना कि भैया या सर कि आप मुझे 1969 वाली स्टोरी बताकर मुझे, क्योंकि मैं उससे आपके कम से कम एक ही ट्रिक से अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब ये समझ लो कि जो मैंने बनाई हुई है 1969 की ट्रिक खासी है, बहुत एकदम खासी है। आप मुझे कमेंट करो, मैं फिर तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो राजधानी एक्सप्रेस हमने चला दी, 1969 में चल गई दोस्तों, ठीक है। ये लग्जीरियस ट्रेन थी दोस्तों, ये होती थी लग्जरी ट्रेन, लग्जीरियस ट्रेन होती थी दोस्तों, ठीक है ना। और ये अब तक कितनी है? 5 है। कौन कौन सी हैं वो हम अपने आप स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो इसमें जो होती थी क्या, कौन कौन सी होती हैं? जो ये लग्जरी ट्रेन होती थी, क्योंकि इसमें ऐसा था कि जैसे आम लोग होते थे वो तो बेचारे बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका वो एकोमोडेशन इतना है कि उठा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैलेस ऑन व्हील, पहला क्या है? पैलेस ऑन व्हील, ये पहली ट्रेन होगी दोस्तों। नेक्स्ट ट्रेन कौन सी है? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, ये चलती है दोस्तों हमारी 2009 में, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट ट्रेन आती है, वो कौन सी होती है? अयो, इसकी जो रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील होती थी, इसमें जो हमारे कौन से व्यक्ति जाते थे?
जैसे कि आपने नाम सुना होगा, राजा रजवाड़े के लोग होते थे बड़े बड़े, जैसे कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उसमें भी राजा रजवाड़े प्रांत के जो लोग होते थे इस तरीके के, तो उन बड़े बड़े लोगों के लिए चलाई गई थी दोस्तों। कौन सी? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, ये भी हमारी किस में जाती है? लग्जरी ट्रेन में आती है। ये कब लॉन्च होती है? 2009 में लॉन्च होती है। और इसकी जो टोटल जर्नी है वो कितनी है? 8 दिन की टोटल जर्नी होती है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद में आती है आपकी द गोल्डन चैरियट। कौन सी दोस्तों? द गोल्डन चैरियट ट्रेन आ जाती है आपकी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द गोल्डन चैरियट ट्रेन है आपकी। ठीक है, ये क्या होती है? ये 2008 में तो लॉन्च होती है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको किसने बनाया था? ये जो बनाया था हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है ना। तो दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने अब तक कितनी ट्रेन बना दी हैं? अगर मैंने आपको पढ़ाया तो 3 ट्रेन बना दी हैं। कौन कौन सी? एक तो ट्रेन 18, एक ट्रेन 20 और एक आपके सामने द गोल्डन चैरियट। तो कौन कौन सी होगी दोस्तों ट्रेन? एक ट्रेन 18 हो गई इसकी सहायता से, और इसी की सहायता से हमने बना ली कौन सी? ट्रेन 20, और इसी की सहायता से मैंने बना ली कौन सी ट्रेन? द गोल्डन चैरियट ट्रेन भी बना ली है। तो इसी जो हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इसने 3 ट्रेन बनाई है अब तक। ठीक है, जो मैंने आपको रीड आउट कराया है। ठीक है, जो मैं रीड आउट करूँगा मैं उस पर विश्वास करूँगा। ठीक है ना। बाकी किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत कुछ किया होगा। अब आपको मुझे बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। वैसे मैंने नीचे लिखाया भी है, पर आप मुझको कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, और इसको जो ऑपरेट कर रही है वो कौन सा? कर्नाटक स्टेट टूरिज्म इसको ऑपरेट कर रहा है। ये जो है द गोल्डन चैरियट, इसको कौन सा टूरिज्म ऑपरेट कर रहा है दोस्तों? कर्नाटक स्टेट का टूरिज्म जो हमारा डिपार्टमेंट होगा जो भी है वो इसको ऑपरेट कर रहा है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से रूट से होकर जाती है? कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी से होकर जाती है हमारे। ठीक है ना। तो ये हमारे जो पश्चिमी तट है भारत का और साउथ इंडिया जो पॉइंट है वहाँ से होकर ये जाती है। तो इस ट्रेन, सबसे बड़ी बात, ये जो ट्रेन है ना आपकी द गोल्डन चैरियट, इसे जो है ना एशिया लीडिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है 2013 में। एशिया लग्जरी जो ट्रेन होती है ना, एशिया की टॉप, मतलब ये समझ लो कि टॉप में आई होगी ये ट्रेन, तो इसलिए इसे 2013 में भी अवार्ड मिला हुआ है एशिया का। तो एशिया लीडिंग लग्जरी अवार्ड इसको 2013 में मिला था दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब ये हो गई हमारी यहाँ तक की ट्रेन। आगे चलते हैं हम। आगे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे महाराजा एक्सप्रेस। अब चला देते हैं दोस्तों महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस भी बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेन है क्योंकि इसको भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे। ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो महाराजा एक्सप्रेस एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसने 7 बार यानी कि 7 टाइम्स अचीव अवार्ड 2012 से लेकर 2018 तक। कौन कौन से अवार्ड? वर्ल्ड बेस्ट लग्जरी ट्रेन के अवार्ड। कौन कौन से अवार्ड दोस्तों? वर्ल्ड बेस्ट लग्जरी ट्रेन के अवार्ड महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन ने अब तक अचीव किए हैं। और ये जो हमारे टोटल कितने मतलब रूट्स कवर करती है? ये 12 डेस्टिनेशन कवर करती है दोस्तों। तो हमें याद करने की ज़रूरत है नहीं कि कौन कौन सी करती है, बस आपको ये याद करना है कि जो वर्ल्ड बेस्ट लग्जरी ट्रेन कौन सी थी? महाराजा एक्सप्रेस। और एशिया लीडिंग लग्जरी अवार्ड कौन सी ट्रेन को मिला था? द गोल्डन चैरियट को मिला था। ठीक है ना। और आपको ये याद करना है कि द गोल्डन चैरियट जो ट्रेन है वो उसको किसने बनाया था, मतलब तो वो बनाया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है। ठीक है ना। और ये हो गया हमारे, तो हमारे टोटल कितनी राजधानी एक्सप्रेस इस तरीके की है। तो ये जो लग्जरी ट्रेन है हमारे भारत में वो टोटल 5 है। तो अब तक हमने 4 पढ़ लिए हैं महाराजा एक्सप्रेस। अब आगे चलते हैं, आपकी होगी डेक्कन ओडिसी। कौन सी दोस्तों? डेक्कन ओडिसी हमारी एक ट्रेन हो रह गई है आपकी स्क्रीन पर। ये हमारी वीडियो का लास्ट है दोस्तों। ठीक है ना। तो डेक्कन ओडिसी ट्रेन 2004, ये हमारी आ गई 5वीं लग्जरी ट्रेन। ठीक है ना दोस्तों, ये होगी हमारी 5वीं लग्जरी ट्रेन। ठीक है। तो मैंने आपको इसमें आपको जितनी भी ट्रेन थी धीरे धीरे वो आपको कराता आ रहा हूँ, और अभी नेक्स्ट वीडियो में भी अभी आपको मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन है वो आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में बने रहने के लिए, जो भी मेरा भाई लास्ट तक आया उसके लिए हार्टली थैंक यू। और मेरे भाइयों आप मुझे कमेंट करते रहिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे कि वीडियो में ये कमी है या ये अच्छी है। आप बस प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है ना, जिससे कि मैं आपको अपने आप को सुधार सकूं, क्योंकि मैं अपने आप की गलती अपने आप तो सुधार नहीं पाऊंगा जब तक कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा कि हाँ ये कमी चल रही है। और दोस्तों आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये पेपर क्लासेस चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है।